जो है वो ये जो श्री मज़ारी साहिबा वाला मामला भी हुआ, अरशद शरीफ साहब का भी के ऊपर भी ये मुकदमा दर्ज हुए हैं। आपकी पार्टी ने कहा है कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि देखिए माजी में जब हमारे साथ ये सब कुछ होता था तो कोई हमारे लिए इतनी बात भी नहीं करता था। हमारे यहाँ कम से कम ये तो हो रहा है कि एक बयान दे रहा है तो दूसरा आपको वो कह रहा है। भी जो हमजा शहबाज साहब ने उनको कहा है कि इनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मुझे ये बता दें कि हमजा शहबाज जो हैं वो जज हैं, वो क्या है कि उनके कहने पे गिरफ्तारी हो गई और उनके कहने पे रिहाई हो गई। मतलब क्या है उनकी, वो सीएम के पास क्या कोर्ट की पावर्स हैं? और सारे जो कोर्ट्स हैं वो भी देख रहे हैं इस चीज को कि क्या कोर्ट की पावर्स मैं बैठ के वजीर आला बन के कर सकता हूँ कि कोर्ट के डिसीजन मैं लेना शुरू कर दूँ, जज मैं खुद बन जाऊँ? नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए, रिलीफ की बात आती है तो आज तक शहबाज शरीफ को आज के दिन में रिलीफ दिया गया है इन्हीं कोर्ट्स में, ठीक है। इस फर्दर जो जिस दिन आयद होनी थी उस दिन दिन दहाड़े दोनों बाप बेटों को वजीर आजम और वजीर आला का ओहदा थमा दिया गया इस मुल्क के अंदर, और फर्दर जुर्म आयद नहीं हुई। कोई रिलीफ हमें नहीं मिला, आवाम को नहीं मिला। अब आप आ जाए इसी पैरामीटर के अंदर मेरे ऊपर, मेरा इलेक्शन कमीशन का केस चल रहा था। मैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद का बार बार भागा कि इनकी नीयत खराब है, ये बेईमान है, ठीक है। हाई कोर्ट ने मुझे कहा कि आपका कंडक्ट ठीक नहीं है। कंडक्ट ठीक क्यों नहीं है? कंडक्ट ठीक नहीं है, वापस भेज दिया। क्यों ठीक नहीं है? 13 महीने हाई कोर्ट में केस चला, 6 महीने उसमें कोर्ट बंद रही, बाकी कितने बचे? 7 महीने। उसमें 2 दफा जज साहब अवेलेबल नहीं थे, बाकी बचे 4 महीने। 4 महीने के अंदर मेरे वकीलों ने ऑब्जेक्शन रेस किया, जुरिडिक्शन इनकी नहीं है, तो मेरे ऊपर कंडक्ट आ गया और जिन मेरा कंडक्ट के बेसिस के ऊपर मुझे उड़ा दिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने। और मुझ पे वो किस्सा डाल दिया जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आज के करंट ऑर्डर्स है, चीफ जस्टिस समेत साहब मोहतरम और मोहतरम बाकी जस्टिस के समेत, कि ये कोर्ट ऑफ लॉ और डिक्लेरेशन पास करने वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है। सुनते जाए हम ना, अब आप सुने कि ये डिफरेंस क्या है। फिर मेरे ही जैसे केस के ऊपर सीएम सिंध बैठे हुए, खाकान अब्बासी की बहन है, रहमान मलिक साहब मरहूम है, उनके लिए कानून कुछ और, मेरे लिए कानून कुछ और। मैं अब गया दस्तक देते हैं सुप्रीम कोर्ट, 3 महीने मुझे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में हो गए, लेकिन अभी मैं उस जज, उस इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गया हूं, ब्लैक एंड व्हाइट सबूत लेकर, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दे दिया है। असूलन इस इलेक्शन कमिश्नर को काम ही नहीं करना चाहिए। मेरी दोनों सीटें लेकर उसने सिंध हुकूमत को दे दी। सर ठीक है, आप तो अब सुप्रीम कोर्ट में ना आपका मामला है वो, अब तो भरोसा है ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारा, सब्सिडियस भी है ना, ठीक है। मैं तो उससे बता रहा हूं कि कंडक्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। अब आप इसी तरीके से उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स के थ्रू ये कोशिश की है। आप कोर्ट का जज का डिसीजन आप एंकरों के ले सकते हैं, ना पॉलिटिशियन, ना सीएम, ना पीएम। तो आप ये कह रहे हैं कि सीएम ने ये जो ऑर्डर किया है, क्यों नहीं कोई एक्शन हुआ? एफिडेविट लिख के शहबाज शरीफ हाई कोर्ट में गया, लाहौर हाई कोर्ट में, कि मेरा मफरूर भाई बीमारी का इलाज करके आ जाएगा। आज तक उस पर एक्शन हुआ कोई? उस पर कंडक्ट नहीं हुआ, उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगती। ये रिलीफ क्यों मिल रहा है पिछले कई सालों से कि फर्दर जो भी आयद नहीं हो रही इनकी पूरी पार्टी के ऊपर, समेत शहबाज शरीफ के समेत हमजा शहबाज के? ये क्यों है पाकिस्तान के अंदर? 2 चीजें क्यों है? गरीब के लिए कुछ, पीटीआई तो अब उसी में आ गई है। अब इस पर आए ना, मुझे बताएं कि क्या आप लोगों को मजीद भी गिरफ्तारियों का खदशा है? देखिए, हम गिरफ्तारियों से डर नहीं रहे। ये बिल्कुल घटिया 3rd क्लास काम किया है, और मेरे ख्याल से जो कौम ने, अवाम ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है ना सबका, उसके बाद ये बुखलाड़ का शिकार है और ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, एक औरत को घसीट रहे हैं, और वो हमारी बड़ी दलेल लीडर है शीन मज़ारी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अरशद शरीफ के साथ पे तो बहस हो रही है। नहीं, अरशद शरीफ के साथ भी जो हो रहा है, आप गलत देखकर बोले भी ना। ये 35 साल 40 साल पुराने पाकिस्तान में होता था। अब तो आप अगर किसी मनसब पे बैठकर नाजायज काम करेंगे, नाइंसाफी करेंगे, तो उसका आपको अजाला मनसब के बाद 10 साल बाद, 15 साल बाद देना तो पड़ेगा अब पाकिस्तानी कौम के आगे। लेकिन देखिए, तरीका कार के ऊपर तो ये बहस हो रही है कि वजीर आला ने भी कहा उनको गलत तरीके से। कैसे वजीर आला कह सकता है बासी साहब? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि वजीर आला ने कह दिया, कर दिया, ये उनकी नहीं, कर ही नहीं सकता। इसमें कोर्ट को इनको बुलाना चाहिए। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरा सवाल तो सीएम है सर। मेरी मैं कह रहा हूं कि बेईमानी के ऊपर इलीगल सीएम है, वो अपनी हुकूमत खो बैठा है, उसके बाद तरीका कार उसको भी बुलाना चाहिए कि भाई तुम जज हो, तुमने कैसे काम किया। ठीक है, अब मेरा सवाल क्या है आपसे? मेरा सवाल यह है कि एक तरफ तो जाहिर है इसके ऊपर बहुत कंडेम किया जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जो उनका केस है, दूसरी साइड का मौकिफ यह है कि जो उनका केस है उनको अपने केस को फॉलो करना चाहिए, वो अपने केस को लीगली परसू करें और उस तरीके से चलें। तरीका कार पे बहस हो सकती है, लेकिन उनको अपना केस तो फॉलो करना चाहिए जो उनके ऊपर केस कोई कानून से बालातर नहीं है, लेकिन ये अप्लाई नून लीग पे भी होता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अरशद शरीफ का क्या कसूर है? अरशद शरीफ के भाई ने शहादत दी, ठीक है, वालिद की डेथ उस दिन हुई, ठीक है,
तगड़ा आदमी है, फौज के और बाकी इदारों का हमेशा तगड़े तरीके से खड़ा रहा और हर पाकिस्तानी को खड़ा रहना चाहिए। उसके बाद उस पर एक घटिया एफआईआर काट कर आपने उसका तमस्कर उड़ाया। आप नाइंसाफी करेंगे तो यही अरशद शरीफ क्या फील करेगा? अगर मैं आपका एहतराम करता हूं, आपकी इज्जत करता हूं, आप मेरे साथ बेवफाई नाइंसाफी करते हैं तो मुझे आप मजबूर कर देंगे। इंसान की अल्लाह ने फितरत बनाई है। ड्रोन जब गिरते थे, अटैक करते थे, जब एक टेररिस्ट को मारते थे तो कई 100 आदमी बेगुनाह मार देते थे। किसी का बेटा लंगड़ा होता था, किसी की बेटी मर जाती थी, उसके अगेंस्ट बदला आता था, नाइंसाफी का जज्बा आपके अंदर उभरता था। फिर अब की जो 21वीं सदी के अंदर आज जो टाइम है, उसके अंदर आप मनसब पे बैठ कर गलत फैसले नाइंसाफी करके निकल नहीं सकते। क्यों? मनसब सारी जिंदगी आपके साथ नहीं रहेगा, हम सारी जिंदगी रहेंगे। ठीक। मियां जावेद लतीफ साहब, ये जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को जब रिलीफ मिलता है अदालतों से तो आप उस वक्त कंफर्टेबल रहते हैं। यही सबकी शिकायत रहती है। मुझे ये बताएं, मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि एक तरफ मरियम साहिबा दिफा कर रही हैं, हमजा शहबाज साहब एक हुक्म जारी कर रहे हैं, वो कहते हैं जी किस तरह ये हुक्म जारी कर सकते हैं बतौर वजीर आला। उन्होंने अपनी एग्जेक्टिव पावर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, लेकिन अगेन वही बात है कि डीजी एंटी करप्शन पंजाब एंटी करप्शन कहते हैं कि जी हम अपने मौके पे कायम है, हमने कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया है। वो कहते हैं कि रिहा कर दें। ये फैसले किस तरह कर रहे हैं आप लोग? कहां खड़े हैं? आदल, मैं तवक्को रखता हूँ कि जिस सादगी से मैं बात कर रहा हूँ उसी सादगी से आप सुनेंगे भी, वही सादगी से सवाल भी करेंगे ताकि लोगों को समझ आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस एग्जेक्टिव ऑर्डर से श्री मज़ारी को रिहा करने का सीएम पंजाब ने कहा, उसी तरह का एग्जेक्टिव ऑर्डर मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार थी और नवाज शरीफ जब बीमार हुए तो अस्पताल लाने का इमरान खान ने एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया था। उसी एग्जेक्टिव ऑर्डर को भी देख लें और इस एग्जेक्टिव ऑर्डर को भी देख लें। ये तो जवाब हो गया उसका। मगर मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आज सीएम पंजाब के उस एग्जेक्टिव ऑर्डर जो रिहाई के लिए है, गिरफ्तारी के लिए नहीं है, उस पर ईमान मज़ारी जो हैं, जो श्री मज़ारी की बेटी हैं, वो कह रही हैं कि सीएम पंजाब ने रिहा नहीं किया, मुझे पता है किसने रिहा किया। तो फिर ये वो बातें हैं आदिल अब्बासी साहब कि जो लोगों को समझ आ रही हैं कि हो क्या रहा है, जो आप सवाल कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, फिर ये वो हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत को नहीं पता कि ये क्या हुआ? अगर हुकूमत गिरफ्तार करवाती तो हुकूमत रिहाई का ऑर्डर ना करती, नंबर 1। और अगर अदारे ने, एक डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है तो उसके उस फेल पर आप देख लें कि सीएम का एक्शन। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।